नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्य की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने बुग्गावाला में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया और संबोधित करते हुए कहा कि कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग में तेजी से काम हो रहा है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन और ग्रीन ग्रोथ योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। झारखंड में एसआईआर लागू करने के लिए क्या किया जाएगा? झारखंड में एसआईआर के लिए तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हमारा राज्य पूरी तरह से सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड महाकौथिग मेले में पहुंचे, जहां 7 दिवसीय इस पारंपरिक मेले का शुभारंभ 19 दिसंबर को किया गया था और जिसका उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर अजय कुमार ने किया। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ज्वालापुर पुलिस ने साधु के भेष में लोगों को ठगने वाले 7 बहरूपीय बाबाओं को काबू किया है। ये आरोपी तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते थे। सभी आरोपियों को धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जिले में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो चुका है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए सीएम धामी ने भी सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे और सड़कें जहां बर्फ़ जम जाती है उन स्थानों पर भी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो हमारे बीआरओ हैं या अन्य
इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। सर, खेल कार्यक्रम में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक डालनवाला पुलिस थाने के निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस दौरान लॉकअप में गंदगी और अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए एसएसपी को तत्काल समुचित साफ सफाई और मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण की सूचना के बावजूद एसएचओ के देरी से आने पर उन्हें लाइन हाजिर भी कर दिया गया। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तो ये कहा है कि हमने सभी अपने जो भी हम प्रशासनिक रूप से जो बड़ी बैठकें करते हैं, राज्य में समीक्षाएं करते हैं, मैंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी लोगों से भी अपेक्षा करी है कि वो भी जहां पर जा रहे हैं वो भी इस प्रकार के निरीक्षण अवश्य करें। मैं तो करूंगा ही, और अन्य विभागों को, सभी विभागों को जहां भी कमी है उनको हमें ठीक करना है। और जाने का यही हेतु है कि सभी व्यवस्थाएं, थाना, चूँकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी थानों में नहीं जा सकता, लेकिन सभी थाने किस प्रकार के हों ये हमारी अपेक्षा है, और लोगों को सुविधा मिले, लोगों को यथासमय जो जरूरी सहायता है वो प्राप्त हो, इसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं वो हमारा पुलिस विभाग करेगा। धन्यवाद। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि नेताओं का जन्म नहीं होता, बल्कि वो कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, जिससे युवाओं में जोश और ऊर्जा बनी रहती है। में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़ता है। हरीश रावत जी क्या? सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं स्कूलों में छुट्टियों के चलते भीड़ और बढ़ गई है। ऐसे में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने शहर के विभिन्न इलाकों में धरने, प्रदर्शन और रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, देहरादून शहर में जाम मुक्त करने का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात हुई है। धरने, प्रदर्शन सभी बैन किए। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। उसको देखते हैं चूंकि शहर में भी प्राय देखा गया है कि काफी सारे धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा, कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस के सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में पटरी व्यापारियों को लेकर उठा विवाद अब सियासी संग्राम में बदलता नजर आ रहा है। नगर पालिका द्वारा 20 दिसंबर से माल रोड पर पटरी व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। एक और जहां प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है, तो वहीं पटरी व्यापारी मॉल रोड से हटने को तैयार नहीं। इस बीच कांग्रेस ने खुलकर पटरी व्यापारियों का समर्थन कर सरकार और पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यवस्था कर दो तब हम भी तैयार हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? हमारा सामान है, एजेंट को भी हमें जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम? ठीक है भैया, सबसे पहले तो हमको जरूरत है, हम तो रोड से हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटे जाएंगे।
जो मेन बात है, ये टीबीसी मेंबर है, ये टीबीसी मेंबर यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। ये भी तो अंदर जब मैम ने कुछ बात करी तो वो बिल्कुल टेबल पीट रही है अंदर। अगर हम बात करते तो एसडीएम बोलता है कि इनको बाहर फेंको सीधा उठा के। अब उसने टेबल पीटी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसको भी उठा के बाहर फेंक सकते थे ना। ये भेदभाव एसडीएम साहब भी भेदभाव हो रहा है। अगर हमने मुंह से आवाज निकाली, अरे फेंको इनको बाहर, फेंको उठाओ इनको बाहर फेंको, अब इसको क्यों नहीं फेंका बाहर? जब इसने टेबल पीटी वहाँ पे तो इसको भी तो बाहर फेंक सकते थे ना। मीन है ये, कोई जांच नहीं है, कोई IT वाला जांच नहीं करते, मीन है नगर पालिका। आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ हैं। हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं, और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स का संघर्ष है वो आजीविका का संघर्ष है, पेट का संघर्ष है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप वेंडर्स को जहां उनकी आजीविका ठीक तरीके से चल सकती है। देहरादून में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है, जिसके चलते शहर का AQI 290 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में है। इसे लेकर विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश ना होना, कोहरा और ट्रैफिक बढ़ता मात्रा इसकी बड़ी वजह है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति है अगर बात की जाए आंकड़ों की? नहीं, उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है। और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में, पॉल्यूटेड वेरी पुअर में जा रहा है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। बांसपुर में बिना मान्यता के चल रहे ग्रीन वैली स्कूल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM बांसपुर अमृता शर्मा ने स्कूल पर छापा मारकर गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। स्कूल में महज 3 कमरों में 7 कक्षाएं संचालित की जा रही थी, जबकि केवल 4 शिक्षक तैनात हैं। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे इस स्कूल ने बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं और अभी मामला विभागीय लापरवाही या मिलीभगत का है। इसकी जांच के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के लिए ऐसे निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पर वाकई में पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित है किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। मैम, कार्रवाई क्या होगी इसके पर? देखिए, मेरे स्तर से जो आख्या है वो उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो इनके शिक्षा विभाग द्वारा ही की जानी है। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग अंतर्गत लकड़ी और वन्य जीव तस्करी के लगातार मामले सामने आते रहते हैं। वन विभाग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है, उसके बावजूद भी वन तस्कर बेखौफ हैं। एक प्लांटेशन वॉचर ने अपने विभाग के एक अधिकारी पर लकड़ी तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया है।
वन विभाग के कर्मचारी ने अधिकारी पर तस्करों की मदद करने और विरोध करने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने और रिवॉल्वर तानकर धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। रात की बात है, मैं जंगल में था ऊपर बरैनी रेंज के, तो मेरा पूरा स्टाफ और साथ में एक लक्ष्मण वर्मा यहाँ पर वन रक्षक हैं, हम साथ बैठे थे। तो लक्ष्मण वर्मा के मोबाइल पर लड़कियों का फ़ोन आता है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर यहाँ पर उधम काट रहा है। तो लक्ष्मण बोला साहब वहाँ पर कोई बवाल कर रहा है। मैंने कहा जाओ देखाओ। तो थोड़ी देर में लक्ष्मण का मुझे फ़ोन आता, बोले साहब आप भी आ जाओ, ये बवाल काट रहा है, कोई ज्ञान सिंह है। मैं भी वहाँ पर गया, तो जो वो आरोप लगा रहा है मिथ्या, गलत है। हम किसी के साथ मारपीट नहीं करते। हाँ, मैंने उसको डांटा जरूर है कि इसलिए डांटा कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तुम बौद्धिसन मत करो। उसका कहना था कि यहाँ पर आम के पेड़ कटे हैं, तो हमने कहा आम के पेड़ कटे हैं तो खाम लैंड का है, दूसरे बरैनी रेंज या संबंधित जो भी रुद्रपुर रेंज जिसका भी होगा वो देख लेंगे, तुम्हें बवाल करने की क्या ज़रूरत है, ये हमने कहा। अब ये खाम लैंड है, हो सकता है उसकी अनुमति हुई हो, या उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए संबंधित रुद्रपुर रेंज जिम्मेदार है, वो बता पाएंगे कि क्या और कैसे कटे। मामला सर ये है, कल शाम को 9 बजे के टाइम पे मैं घर आया पड़किया चौकी से। तो घर आया, मेरे को सूचना मिली कि यहाँ अवैध माल भरा जा रहा है जंगलात का। घर से मैं जब वहाँ से यहाँ को आया तो मौके पे टिलारी भरी हुई थी, तो उसकी क्या नाम है, इसके सैमल की, सागौन, और नीचे वो था खैर भरा हुआ उसमें, और नीम के और आम के पेड़ भी थे। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की, 4 जनों ने मेरे साथ हाथापाई की, ठेकेदारों ने, और तिवाड़ी जी की यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, कैलाश तिवाड़ी जी की, वो उन्होंने पैसे लेकर निकलवाने की कोशिश की। मैं अड़ गया, अड़ा तो थोड़ा सा गाड़ी उन्होंने हटाई गेट से, और वो चंपत निकल गया वहाँ से।